राधे राधे सभी को मेरे नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज का नया ब्लॉग काफ़ी दिनों बाद आपके सामने आ रहा है। तो अभी आप देख रही होंगी खूबसूरत नज़ारों के साथ मैं जा रही हूँ अपने मायके। और मायके में जो है हम जा रहे हैं रक्षाबंधन सेलिब्रेट करने के लिए। और साथ में जो है वहाँ पर मेरी भाभी बनी थी प्रधान, तो हमने सोचा कि इस बार भाभी जी को बधाई दे के आते हैं, भाभी भैया को। और हम मायके में जो है रक्षाबंधन सेलिब्रेट कर लेते हैं। स्कूल से 2 दिन की छुट्टी मिली हुई थी, 9 और 10 की। तो 11, 12 और 13 3 दिन की छुट्टी मैंने खुद ले ली थी। तो रास्ते का खूबसूरत सफ़र तय करते हुए हम पहुंच गए हैं नई टिहरी। नई टिहरी में आप देख सकते हैं आजकल बहुत ज़्यादा पानी इस झील में है। इसके बाद हम पहुंच गए थे चमियाला। सफ़र बहुत ही खूबसूरत था, मतलब अच्छा सफ़र था। और ये आप देख सकते हैं चमियाला का जो गांव है, वहाँ के जो खेत हैं बड़े सुंदर नज़ारे हैं, बहुत ही खूबसूरत है। इसके बाद हम खूबसूरत नज़ारों के साथ बढ़े आगे, जहाँ पर हमने अपनी नानी जी को पहले ही कॉल कर दी थी। और ये मेरी नानी जी आ गए थे अब सुनार गांव से। तो हम नानी जी को अपने साथ लेते हुए आए थे अपने घर, क्योंकि हमें नानी जी के साथ बहुत अच्छा लगता है। खूब इंटरटेनमेंट हो जाता है हमारा नानी के साथ में। तो इसीलिए हम नानी को लेते हुए आ गए थे अपने मायके में। और अब देखिए ये है मेरा खूबसूरत सा मायका। सामने जो ऊपर वाला गांव है ये है तिसरेड़ा गांव, जो कि मेरा मायका है। और ठीक नीचे वाला जो गांव है चानी गांव। तो सफ़र में आगे बढ़ते हुए हम पहुंच गए हैं बिनेखाल। बिनेखाल मार्केट में जो ये जगह है ये ज्वाला चौक, यानी यहाँ पे माँ ज्वालामुखी का जो आपको शेर दिख रहा है, यहाँ पर तक गाड़ी आती है। इसके बाद यहाँ से हमारा गांव का रास्ता है नीचे तिसरेड़ा का, जहाँ से हमें थोड़ा सा पैदल चलना पड़ता है। और ये देखिए हमारे बच्चे ये आगे आगे चल रहे हैं। और ये अब मेरा जो ये हरे कलर का जो आपको घर दिख रहा है ये मेरा घर है। और हम पैदल पैदल चल रहे थे, तो हमने बच्चों को मैंने अपना फ़ोन दे दिया था वीडियो बनाने के लिए। तो आगे चलते हुए फिर हम पहुंच गए थे अपने घर। ये मेरी नानी जी है सबसे पीछे। हमें अपनी नानी जी को जो है एकदम से रेडी किया कि नानी प्लीज़ चलो 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 हमारे साथ। मेरी नानी पहले मना किया, हमने कहा ना नानी प्लीज़ 2-4 दिन के लिए चलो हमारे साथ में। तो ये हमारे घर का गेट है, जो मेन गेट है ये हमारे घर का। इसके बाद हम घर पहुँचे तो मेरी मम्मी ने, जैसे कि होता है ये कोई आता है तो चावल वगैरह ये सब घुमाना होता है। हमेशा की तरह मेरी मम्मी ने वही किया, बच्चों के ऊपर चावल घुमाए। और फिर एक दूसरे के जैसे होता ही है मिलन समारोह ये सब हुआ। तो ये मेरी दीदी है, मम्मी है और नानी जी है। तो हम मजाक कर रहे थे कि नानी जी पे कुछ भी छल छुदर नहीं हो रखा। तो फिर हम आगे गए तो देखा अंदर जो है मेरी ताई जी है, मेरी बुआ जी है और ये मेरी दीदी जी है, जो कि राखी के लिए सेलिब्रेट करने के लिए आ रखे थे। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने मायके में। परसों ही हम यहाँ से गए थे और आज फिर से वापस आ गए। और देखिए हालत भी कैसी हो गई हमारी सफ़र करने से। अभी जो है हम अब राखी जिस काम के लिए आए हैं सबसे पहले उसी काम को करते हैं, क्योंकि शुभ मुहूर्त भी निकला जा रहा है। तो शुभ मुहूर्त निकलने से पहले हमें राखी बांधनी है। तो अभी देखिए हम बाहर पे आए हैं और हमारा ना यहाँ पे घर के साइड में भी एक नल है, तो हम यहीं पे अपना फेस वॉश से मुँह धो रहे हैं, क्योंकि अंदर वॉशरूम में ना कोई नहा रहा है। हमारी ताई जी नहा रही थी, तो हम अपना फेस वॉश लेके यहीं पे आगे नहाने के लिए। और मौसम देखिए कितना सुंदर है। पहले आपको यहाँ का मौसम भी दिखा देती हूँ। ये देखिए चमका चमका अपना गाड़ी पर बुरे हालत है। समझो यहाँ का बहुत ही खूबसूरत है। बारिश होने वाली है, वैसे अभी हल्की धूप लगी है और आप देख ही रहे होंगे बादल भी बहुत सारे लगे हुए हैं। बारिश वाला मौसम भी है और हल्का सा धूप वाले भी है। ये सामने मेरी प्यारी सी भतीजी है, ये भी तैयार हो गई है। आजकल देखिए पानी कैसा रहा, ये बड़ा मनमुख ते पर नल पर चल। अब हम दूसरी तरफ चलते हैं। चल चल चल, तो एक तरफ देखो, चल हम मुँह नहीं धुलेंगे। और अब हम दूसरी तरफ चलते हैं, वहाँ भी हमारा नल लगा हुआ है। इस घर में ना पता नहीं कितने नल लगे हुए होंगे। ये देखिए ये खेत हमारा, बार कुछ खास नहीं हो रखी मिर्च। और अब हम यहाँ पे आ गए हैं, यहाँ पे भी हमारा एक नल है। तो अब हम यहाँ पे धुलेंगे अपना मुँह। देखो पानी सही, इसमें टंकी का पानी है ना, तो इसमें ठहरा हुआ पानी होगा ऊपर, तो ये वाला पानी साफ़ होगा। ये पानी दिखो उधर साफ़ है, देखो उधर। हाँ तो ये वाला पानी ठीक है। और ये हमारा मेन गेट है। और यहाँ पे हमारी भाभी जी, जो कि अभी वर्तमान में ग्राम सभा तिसरेड़ा के प्रधान जी है
हम इनको बधाई देने के लिए भी आए हैं और साथ में रक्षाबंधन सेलिब्रेट करने के लिए भी आए हैं। अभी हमारे यहाँ पर पार्टी होगी और सबसे बेस्ट कर रहे हैं भाभी जी हमारी, और ये हमारा भाई जी, ये हमारे भैया और ये हमारी भाभी जी। वेरी गुड। मुंह पे लगा, मुंह पे यहाँ पे डाल दे। यू थोड़ा साइड कर दे, इनके हाथ में लगा। हाँ ये पन लगते हैं। नीचे रखो। अरे वहाँ पे, यहाँ माता जी को। अरे वहाँ नहीं, माता जी को बस नीचे। अरे नाक पे लगा दे, रख दे। अब इनके हाथ उतार थोड़ा। जय दो होते हैं। अरे यही तक मेरी रखी पूजा वाली थाली। नहीं लगी खाते बेटे हैं। वो तो खुद ही मीठा खा रही है। ले भाभी कुछ भरोसा नहीं। तो अब यहाँ पर राखी पहनाने का काम हम सबका हो रहा था। सबसे पहले हमारी सबसे बड़ी बुआ जी आ रखी थी यहाँ पे, और ये मेरे ताऊ जी हैं जिन पे जो है मेरी बुआ जी, सबसे बड़ी बुआ जी मेरी राखी बांध रही है। टॉप वाले आए मुंह में इसके बाद ये मेरी ही मतलब मेरी सिस्टर ही है, मेरी दूसरी ताई जी है, उनकी लड़की है, तो ये भी आ रखे थे और ये हमेशा ही आती दीदी जी हमारी। तो मैं अपनी बात करूँ तो हम फर्स्ट टाइम शादी के बाद यहाँ पर राखी बांधने के लिए आए हैं। शायद 12 साल बाद मैं यहाँ पे आई हूँ रक्षाबंधन के दिन। तो अब बारी आती है मेरी सबसे बड़ी सिस्टर प्रीति दीदी की राखी बांधने की। तो इन्होंने सबसे पहले भाभी पे राखी बांधी थी। भाभी के लिए हमने सब चारों बहनों ने राखी, हम दोनों ने लाई थी चारों बहनों की। तो हमने अलग अलग टाइप की राखी लाई थी अपनी भाभी के लिए। तो ये ब्रेसलेट वाली जो राखी है ना, ये मेरी बहन लाई थी। इसके बाद में एक लटकन वाली राखी लाई थी। तो सबकी अलग अलग राखी थी। दंडवत प्रणाम कर दे महाराज, इन प्रणाम अला इतिया येस दुगड़ा प्रधान मिठे आए येस दुगड़ा प्रधान मिठे आए ये का डबल दी तो है मैं तो मन येस दुगड़ा प्रधान मिठे अच्छा ये ऐसे नहीं मारते बेटा। गेवन होता है बड़े 1000 रुपए किलो 1000 रुपए किलो भगवान कसम। हाँ यो ये का क्या लो राजस्थान उत्तम थे डर वाली याक देख ये गयो कि रात के हमारे 10 बजे रात घूमे
स्पेशल चाहिए भेजी बुलाक पंडोली बे तो यहाँ पर जो है राखी बांधने में मुझे काफ़ी समय लगा। ये समय इसलिए लगा था क्योंकि मैंने ना मतलब 3 राखी बांधी भाई पे और 3 राखी बांधी अपनी भाभी पे, जिसमें से 1 राखी मेरी थी और 2 राखी मेरी छोटी बहन की थी। तो दोनों पे हमने राखी बांधी थी, भैया और भाभी पे। तो इसलिए मुझे ना काफ़ी टाइम लगा था यहाँ पर। और मेरा भाई जो है उसी टाइम मेरी बाकी बहनों को गूगल पे कर रहा था, तो मैं बहुत हंसी आ रही थी साथ में। अजून सिरिन भी पीण ले रो मिठाई एक द्या तो कानून मैं चा के भगवती की पितर की 3 राखी दी दिया भंडार से गहने पर बांध मत चोरिंगा हाथ पर बांध तेरा पितर का मूर्ति पर बांध और तब ये संक्रांति गोल में ना संक्रांति में सब पिठे रखी ना पहले वीडियो में अरे पिटे बने दे रहे तब ले मारो तब देख कर ले साइड पर बांधे ठीक है। देखो हाथ का ये नहीं निकल हाँ तेरे को दूंगी, परी को दे दे। परी को दे दो। मंदिर काय पाहू मग हा समाज म्हणतात की कसं बनवतो तक गए तुम अपना नहीं बांटो। तो अभी जो है हमने खाना पीना खाया और शाम के लगभग 5 बज चुके हैं और अभी हमारी तैयारी हो रही है जंगल में। ये हमने ले रखी है रस्सी, जिसको कि हमारे यहाँ पगड़ा बोलते हैं, और ये पगड़ा लेके हम जा रहे हैं आज जंगल की तरफ, क्योंकि वहाँ पे जो है हमारे यहाँ ना माता का जो है जो तीसरी आड़े की ध्यान थे ना हम जितने भी, तो हमने जो है माता रानी का भागवत का आयोजन कर रखा है ज्वालामुखी के मंदिर में, यहाँ नीचे भंडार में। तो उसके लिए जो है पेड़ का यहाँ पे जो है कटाई हुई है, आज का कल हो गई थी। तो हमने सोचा कि एक लकड़ी हम भी लेके आते हैं घर में। तो अभी जो है मौका हमको मिल गया है मायके आने का, तो चलो हमें भी पता नहीं बाद में भागवत के टाइम पे आने का मौका मिलता है कि नहीं मिलता है। तो अभी जो है एक लकड़ी जो भी हमसे हो पाएगा, जितना हम उठा पाएंगे वहाँ से, छोटा मोटा जितना भी होगा उसको लेके आते हैं। और मेरे साथ में है भाभी जी, जो कि तीसराड़ा ग्राम के जो है प्रधान है। तो और भाभी तो हमारी ऐसी है, क्या ही बोले आप, ये देखिए। तो ये अभी जो है वर्तमान में हमारे यहाँ के प्रधान जी भी है, अभी जो है नियुक्त हुए हैं इसी साल। तो 5 वर्षों तक यही ग्राम प्रधान रहने वाले हैं। तो ये देखिए दीदी है साथ में और मैं हूँ। तो पता नहीं कितने टाइम बाद हम अपने जंगल की तरफ जा रहे हैं, और चढ़ाई इतनी भयंकर है यहाँ पे कि क्या ही बोले। और ना ही हमें पता है कि कहाँ पर पेड़ की कटाई हो रखी है, कहाँ पे पेड़ काटा हुआ है, ये भी हमें नहीं पता। ये पीछे आप देख लेंगे हमारा गांव है। तो ये मम्मी है, ये सामने देखिए हमारा घर कितना प्यारा लग रहा है। यहाँ पे देखिए जो खूबसूरत मंदिर आपको दिख रहा है, ये है भैरव देवता का मंदिर, जो कि ठीक माँ ज्वालामुखी का जो मंदिर है ऊपर देवडुंग बिने खाल का,
उसके नीचे हैं। और देखिए अच्छा भी लग रहा है। ये देखिए आज जो ये घास दिख रही ना आपको, इतनी बड़ी घास, कभी ये घास का एक पत्ता भी नहीं दिखता था। हमेशा हम घास काटने के लिए यहाँ तक आते थे। कितना खूबसूरत घास है, ये क्या घास है। आज इस रास्ते से हमारा पता नहीं कितने वर्षों बाद आना हो रहा है, कम से कम 8 या 10 साल। शायद शादी के बाद यहाँ नहीं आई है। शादी के बाद आई हूँ मैं अपनी बहन की शादी के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो है मेरी बहन की शादी की जब हुई थी ना, तो पेड़ यहाँ पे काटा हुआ था। तो आज लगभग 11 साल हो गए और 11 साल बाद मैं इस रास्ते से आ रही हूँ। ये देखिए, ये जो फील्ड है ना, आज इस जंगल में कोई नहीं दिख रहा है, सब सुनसान हो रखा है। इस जंगल में इतनी रौनक होती थी ना कि क्या ही बताएं। ये देखिए सारे लोग यहाँ पर आना जाना। दादी जी प्रणाम। धान धान तो नहीं दिखे दादी मन। हाँ डाव कपुन डायो हुआ। अच्छा ये देखिए इतनी रौनक होती थी ना इस ग्राउंड में। कोई क्रिकेट खेलता था, कोई गाय चराने, कोई बैल चराने, कोई यहाँ पे अपने धन को लेके आते थे। मतलब रौनक ही रौनक होती थी। आज देखिए यहाँ कोई भी नहीं। तो फाइनली हमको दिख चुका है कि पेड़ कहाँ पे है। ये देखिए सामने, ये देखिए सामने आपको दिख रहा होगा। देखिए और ये यहाँ पर सभी गांव के जो लोग हैं वो सब अपनी अपनी बारी से आ रहे हैं और एक एक लकड़ी जो है लेके जा रहे हैं। तो ये यहाँ पर आपको पेड़ दिख रहा होगा। ये जो पेड़ काटा है ना, ये सूखा हुआ पेड़ था तो उसी को काटा है। और ये यहाँ पे देखिए लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़े कर रखे हैं ताकि ले जाने के लिए, किसी के लिए मतलब सरल हो जाए ले जाने के लिए। तो हम भी अपने लिए देख रहे थे। ये तो बड़े बड़े थे, ये तुम्हारा बस का नहीं था, लेकिन हमने फिर इधर से देखे एक छोटे छोटे, और फिर इनको हम लेके गए थे। पलटे तो हम सोच रहे थे कि ये भारी होगा, लेकिन ये बिल्कुल भी भारी नहीं है, काफ़ी हल्का हो रहा था। तो लकड़ी लाने के बाद हम जैसे अपने घर आए, यहाँ पे मेरी दूसरी बुआ जी आ रखी थी, जो कि मेरी मतलब दूसरी बुआ है। वैसे मेरी 5 बुआ है, तो इनमें से एक बुआ ये भी थी। तो मैं इनकी वीडियो बना रही थी, तो ये कह रहे थे कि आजकल के ना ऐसे ही हो गए कि मतलब कुछ भी बातें करो इनको रिकॉर्ड कर देते। तो हम हंस रहे थे। मैंने कहा हाँ, किसी की चुगली मत करना, खासकर अपनी बहू की। तो फिर रात का समय हो गया था, हम सब ने फिर खाना खाया, और खाने में जो बना रखा था वो मटर पनीर बना रखी थी, और ये मैंने दही ले रखी है और रोटी ले रखी है। सब बच्चे लोग सब खा रहे थे। इसके बाद जो है हम सब जो है अपने बिस्तर में लेट गए थे और खूब सारी बातें कर रहे थे, खूब हंस रहे थे, पुरानी बातों को लेके खूब सारा एंजॉय कर रहे थे। और सच में मायके में ना ये दिन मतलब बहुत ही अच्छे होते हैं, बिना टेंशन के, बिना किसी फिक्र के, बहुत मतलब फुल एंजॉय रहता है मायके में। तो इसी के साथ फिर हम आपको कहते हैं गुड नाइट, बाय बाय। मिलती हूँ आपको फिर से एक मायके में अपने नए ब्लॉग के साथ। तभी तक आप सबको राधे राधे।